Good morning, dear student. Today we are going to start your chapter number 13, that is magnetic effect of electric current. So in this chapter हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच में क्या रिलेशन है. सो हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो और मैग्नेट का क्या रिलेशन है एक पर्टिकुलर क्लोज सर्किट में. ओके, सो ये स्टार्ट होता है चैप्टर विथ एन स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवर्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके कॉन्सेप्ट उसने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दिए थे. ओके, सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा, वो बहुत ईजी था. तो उसमें हमने सर्किट डायग्राम पढ़ा. तो सर्किट डायग्राम में आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी सर्किट है, ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो होता है और नेगेटिव एंड पे जाता है. ओके, करंट निकलता है पॉजिटिव से और कहाँ तक पहुँचता है, नेगेटिव से, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से फ्लो होकर पॉजिटिव में जाता है. ठीक है ना, हमने बस इतना ही पढ़ा था. अब थोड़ा सा हम हमारा लेवल करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं. ठीक है ना, तो देखो ये आपके क्लोज सर्किट है. ठीक है, की है, अमीटर है, रेजिस्टेंस है और दिस है बैटरी सोर्सेस. ठीक है ना, वी. अब ये क्या चीज़ है, ये आप एक आपके नया कॉन्सेप्ट आया. ठीक है ना, तो एक्चुअल में है क्या कि आपका ये सर्किट है, सर्किट के अंदर एक हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड टाइप रख दिया. ठीक है ना, कार्डबोर्ड कुछ भी लाइक आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कुछ इस तरीके से रख दिया. ठीक है ना, अब थोड़ा सा इमेजिन करना कि ये जो वायर है ना, ये इस तरीके से इसके अंदर जा रहा है और यहाँ से नीचे से बाहर निकल रहा है. ठीक है ना, और यहाँ पे मैं कंपास जो निडल होता है ना, वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ. ठीक है ना, लाइक ये. ठीक है ना, तो ये कंपास निडल क्या शो करेगा कि किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा. ये कंपास निडल तो आपने अगर देखा ही होगा, नहीं देखा हो थोड़ा सा आप इसको गूगल सर्च करना कि कंपास निडल है क्या. तो कंपास निडल क्या एक्चुअल में क्या काम करता है कि जहाँ से करंट आ रहा है उस तरफ अपना क्या डायरेक्शन उसको बता देता है. जहाँ से भी करंट आ रहा है वहाँ पे ये कंपास क्या करता है, उस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है. तो अगर करंट इधर से आ रहा है ना, इधर से आ रहा है, तो ये जो कंपास निडल होगा ना, वो इस तरफ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये है कंपास निडल का क्या एप्लीकेशन इस सर्किट में, इस कंपास निडल का क्या यूज़ इस सर्किट में. ठीक है ना, सो इसके आगे जो लिखा है वो पढ़ते हैं. द निडल इज़ डिफ्लेक्टेड, निडल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा. इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट. तो इससे क्या पता चला कि आपका जो कंपास निडल है वो जब डिफ्लेक्ट हुआ तो वो क्या शो कर रहा है कि वहाँ पे कुछ मैग्नेट इफेक्ट है. क्यों, क्योंकि जो कंपास है, कंपास के जो अंदर जो निडल होता है वो क्या होता है, एक तरह का मैग्नेट होता है. अब मैग्नेट है और अगर वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, दैट मीन्स क्या हुआ कि इधर भी कहीं ना कहीं कुछ है ना मैग्नेट के इफेक्ट्स हैं. अगर वो सीधा का सीधा रहता, अगर मान लो कंपास का नीडल ऐसा कैसा रहता है ना और करंट फ्लो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ मैग्नेट के इफेक्ट है ही नहीं. अगर ये डिफ्लेक्ट करा, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या मैग्नेट के इफेक्ट्स हैं. ठीक है ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, लिंक्ड विथ ईच अदर. तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी और कंपास के अंदर जो नीडल है वो मैग्नेट से बना हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है. ठीक है ना, सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों एक दूसरे से कैसे, किस तरीके से इंटरलिंक्ड है. ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है ना, आपके लिए आगे जाके मैंने कुछ सरप्राइजेस भी रखे हैं. बहुत ही अच्छा सरप्राइज, आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा. ठीक है ना, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें काफ़ी आपको एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलेगा. तो अभी हम कैरी ऑन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस को. ठीक है ना, सो आपका टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस.
सो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं क्या चीज़ है ये। सो आपका कंपास नीडल है, ओके ना। सो उसके जो एंड होते हैं, ठीक है ना, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये आपका कंपास नीडल है, इस तरीके का कंपास नीडल होता है, ठीक है ना। सो द एंड ऑफ ए कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड साउथ एंड नॉर्थ। अगर जब ये फ्री होगा मतलब इसके पास में कोई भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, अब कुछ भी ऐसा कोई कुछ भी ऐसे आयरन का मटेरियल नहीं होगा, तो वो फ्री रहेगा, तो मतलब वो उस तरह डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है ना, वो फ्री रहेगा। तो ये वाला पॉइंट है ना, वो शो करेगा नॉर्थ, ये वाला शो करेगा साउथ, है ना। ये हमेशा ये वाला पॉइंट होता है ना, ये हमेशा नॉर्थ की तरफ शो करता है, ठीक है ना। एक्चुअल में इस तरीके से होता है आपके पास, आप कभी देखो तो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी होता है नॉर्थ साउथ, फिर यहाँ पे डिग्रीज होते हैं, अगर आप देखो तो एक पिक्स पे आपको गूगल करोगे तो मिल जाएगा, ओके। सो द एंड ऑफ ए कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ओके। द एंड पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पॉइंट। तो जो ये कंपास का ये वाला पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको नॉर्थ सीकिंग भी कहते हैं, और इसको बोलते हैं साउथ पोल। द अदर एंड ऑफ द पॉइंट टुवर्ड साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट है कंपास निडल का, ठीक है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड व्हाट इज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। सो मैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज दिस आर दो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। कोई भी मैग्नेट से कोई भी चीज़ अट्रैक्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके। अब इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, आयरन हुआ, निकल हुआ, ये क्या है आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस है। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस आर दो सब्सटेंस विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड एज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, दैट इज वुड, पेपर, है ना, ये आपके क्या नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर आप मैग्नेट के पास में रख दोगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो दिस आर व्हाट, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके। नाउ न्यू टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, ओके। सो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स में हम 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और बहुत ही ईजी है, देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है ना। अब आपका एक जैसे मैग्नेट है, ओके, ये लाइक आपका मैग्नेट है, ठीक है ना। तो मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल, है ना। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ ना, है ना, तो 2 मैग्नेट में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है ना। और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। अगर आप इसको फिर से ब्रेक करोगे तो ये नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। इसको ब्रेक कर दोगे तो ये नॉर्थ साउथ हो जाएगा और ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ। मतलब कि आप मैग्नेट को कितनी बार भी ब्रेक करोगे वो हमेशा क्या, नॉर्थ और साउथ पोल क्या करेगा, अपने अंदर डेवलप कर देगा, ओके। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द पोल ऑफ ए मैग्नेट। सो मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ओके, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट इज व्हेन अ कंपास नीडल प्लेस फ्रीली, अगर हम कंपास नीडल को फ्रीली हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, इट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, जो मैंने जस्ट अभी बताया, ओके। थर्ड वन इज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। अब ये क्या है, लाइक एंड अनलाइक। अगर एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और एक और मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर मैं इस मैग्नेट को उठा के मैं इधर रख दूँ, ठीक है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा, है ना, मतलब ये चिपक जाएगा, ओके। अगर ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल, इसको उठा के, ठीक है ना, मैं इस तरीके से रखूं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ है, मतलब इसको ऐसे घुमा के, लाइक मेरा नॉर्थ साउथ पोल है तो इसको मैंने ऐसे घुमा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। मतलब ये इस तरीके से था, इधर नॉर्थ इधर साउथ है, तो मैं इसको इस तरीके से घुमा के इस तरह रखा, तो ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ हो गया, तो ये क्या करेगा, ये रिपेल होगा, मतलब ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ओके। सो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। अब फोर्थ वन क्या है, देखो, इफ अ बार मैग्नेट कट इनटू 2 पीस, ईच पीस कन्वर्ट इनटू कंप्लीट मैग्नेट हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो जस्ट अभी भी मैंने बताया कि आप मैग्नेट के कितने भी आप टुकड़े करोगे, कितने भी पीसेस करोगे, सो वो क्या करेगा, एक कंप्लीट मैग्नेट बना देगा और उसके अंदर अपना खुद का एक नॉर्थ पोल होगा और खुद का एक साउथ पोल होगा, ठीक है।
सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट दैट यू हैव टू बी लर्नड. ओके, सो अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड है क्या, चलो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ, उसके बाद में आपको बताते हैं. सो द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट in which its effect can be experienced, that its force can be detected, is called magnetic field. ओके, अब ये है क्या कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है या कोई भी मैग्नेट है ना, अगर वहाँ पे आप कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, मान लो कि ये आपका एक मैग्नेट है, ठीक है ना. अब यहाँ पे आपने कुछ एक आयरन की चीज़ रख दी, मान लो ये रबर या आयरन की चीज़ है, ठीक है. अब ये आप कुछ एक्सपीरियंस करोगे इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स को, है ना. तो या तो फोर्स अट्रैक्टिव वाला होगा या तो रिपेल वाला होगा. तो उस फोर्स को आप जो एक्सपीरियंस करोगे दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, समझ में आ गया ना कि अगर कोई भी मैग्नेट के पास आप कुछ एक्सपीरियंस करो कुछ फोर्स को, वो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, दैट इज़ नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या. ओके, नाउ इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा बेसिक. तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. अ वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, एक डायरेक्शन भी होगा. तो अभी हमने, है ना, ये तो पढ़ लिया, डायरेक्शन पढ़ लिया, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे कहीं होगा, है ना. इन दोनों के ये दोनों क्या करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स करेंगे. तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे मतलब क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा. अब डायरेक्शन है और फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो फोर्स इज़ अ व्हाट, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है आपका, होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा. दैट मीन्स उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा. तो मैग्नीट्यूड है तो उसकी यूनिट क्या है, ठीक है ना. तो वो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है. तो इसका मैग्नीट्यूड है, मैंने बोला कि कुछ मैग्नीट्यूड होगा. अब मैग्नीट्यूड है तो उसकी कुछ यूनिट भी होगी. तो यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला. क्या होती है, टेस्ला. ये जो टेस्ला है ना, ये बहुत ही बिगर यूनिट है. अगर आपको स्मॉलर यूनिट में अगर उसको आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम बोलेंगे गॉस, ठीक है ना. सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट, 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर. ओके, सो 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर मीटर, ठीक है. अब इसको आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, किलोग्राम, दैट इज़ अ मीटर, है ना, एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, और इसको अगर हम, ये तो ऐसा ही है, ठीक है ना, और सी में कन्वर्ट करो तो न्यूटन सेकेंड पर सेंटीमीटर. ओके, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट, 10⁴ गॉस. ओके, अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या, ठीक है ना. तो एक्चुअल में ये क्या है, एक ऐसी लाइंस है जो आपको कभी दिखती नहीं है ना. ये आप कभी देख नहीं सकते इसको, है ना, आपकी नेकेड आई से. अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, तभी आप इस चीज़ को देख सकते हो. अदरवाइज आपकी नेकेड आई से आप कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख नहीं सकते, ठीक है ना. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है ये. सो द इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब आपका ये मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है. अब इसके पास में आप कुछ भी चीज़ लेके आ रहे हो तो कुछ एक फोर्स होगा, है ना. मैंने बोला अट्रैक्टिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना. तो वो एक्चुअल में वो क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही है, ठीक है ना. अब आपका जो मैग्नेट फील्ड लाइन्स है, ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं कि आपका मैग्नेट है ना, ये आपका बार मैग्नेट है. सो ये आपका साउथ पोल है, ये आपका है नॉर्थ पोल, ठीक है ना. अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है. देखो, यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ, यहाँ से भी नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ, देखो, ठीक है ना. और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कब जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कब जाता है, ये मैग्नेट के बाहर की तरफ, मतलब आउटसाइड द मैग्नेट. और इनसाइड द मैग्नेट ये आपका साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगा. इसका भी छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ है कि अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है तो देखो घूम के इसके अंदर ही जाएगा, ठीक है ना. सो अंदर की तरफ क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, और देखो इस तरह से ये सीधे सीधे बाहर भी निकल जाता है, ठीक है. सो
ये छोटी सी चीज़ है, आप ध्यान रखना 11th-12th में होगा तो ये बहुत ही काम की चीज़ है आपके लिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। कहाँ पे? आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, सो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़। ओके, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़? टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही ईजी है, देखते हैं आगे क्या है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ। देखो ओरिजिनेट होगी नॉर्थ पोल से एंड एट साउथ पोल, ठीक है ना, ये हमारा था पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व। देखो ये कि आपका क्लोज कर्व बन रहा है ना, तो ये क्लोज होगा, कंटिन्यूस होगा, मतलब कि कभी रुकेगा नहीं है, हमेशा चलता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, एक ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक ये है, और भी होगी, बहुत सारी होगी, इसके ऊपर एक और होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। ओके, इफ़ टू लाइंस मीट, अगर दो मैग्नेटिक लाइन मीट हो जाए तो क्या होगा? इट मीन्स दैट फोर्स एक्टिंग इन टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, अपने में ही क्या कर रही है? एक फोर्स लगा रही है जो इम्पॉसिबल है, ये होता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो साउथ तक पहुंचेगी नहीं, वो कहीं पर भी चली जाएगी। समझ में आ रहा है ना? इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना वो नॉर्थ से निकलेगी, साउथ से जाएगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। ओके, नाउ आपका फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज़ फ्रॉम साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। ये जस्ट मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि आपका एक मैग्नेट है, ठीक है ना, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। अगर आपका इस तरह से ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जा रहा है, तो ये इसके अंदर जाएगा, ऐसे जाएगा तो इसके अंदर जाएगा, तो ये साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तो इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज़ फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, अब फिफ्थ आप देखो क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड नियर द पोल्स। ओके, अब ये क्राउडेड नियर द पोल्स क्या है कि देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये एक पोल है आपका, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको इस तरफ ही देखने मिलेगी, क्योंकि देखो कैसे मैं कह रहा हूँ कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, अब यहाँ से ये सब निकलेगी, तो देखो इस तरफ सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे बाहर जाएगा ना तो ये क्या होगा? दूर होती जाएगी। तो यही मैंने लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड नियर द पोल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब मिलेगी, ठीक है ना, तो देखो तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे ही सबसे ज़्यादा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्राउडेड होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यही लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो जो पोल्स होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है ना। एंड वैन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फार अपार्ट, अब देखो यहाँ पे आपकी दूर दूर छोड़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, देखो दूर दूर है ना। सो ये लिखा है मैंने, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फार अपार्ट देन द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। तो इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा, बट एट द पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, अब हम परसों आपका ये जो चैप्टर है उसको कैरी ऑन करेंगे। ओके, और इसके नोट्स बनाते जाओ, अदरवाइज़ क्या पेंडिंग रह जाएगा। ओके, थैंक यू।